आज मैं 30 साल का हूँ, बट अगर मैं अपने 20 साल के यंग वर्जन से बात करता तो मैं उसको कुछ ऐसे लेसन्स देना चाहता जो आज अगर मैं जिस पॉइंट पे हूँ इससे मैं 10 गुना आगे होता। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamaliySEO.com, जहाँ पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंटरनेट मार्केटिंग की टॉप स्किल है उसको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं। नंबर 1, मेक श्योर कि तुम सही माउंटेन पर चढ़ रहे हो। बहुत से लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वो अपनी खुशी वाली एक्टिविटीज कम करते हैं, किसी और के सक्सेस के डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, स्पीड की बजाय डायरेक्शन पर फोकस नहीं करते। सही माउंटेन पर आहिस्ता चढ़ना गलत माउंटेन पर तेजी से चढ़ने से बहुत बेहतर है। जब आप डायरेक्शन को स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तब जर्नी में ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है। नंबर 2, अपनी हेल्थ को साइड हसल ना बनाओ। जिस लम्हे आप अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करते हैं उसी पॉइंट आपकी ओवरऑल वेल बीइंग खराब होना शुरू हो जाती है। हेल्थ आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अगर ये नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है आपका जो एग्जिस्ट करता है। एनर्जी हासिल की जाती है ना कि दी जाती है। और एनर्जी हासिल कैसे होती है? ज्यादा नींद लेने से, बेहतर खाना खाने से और डेली एक्सरसाइज करने से। इन चीजों को डिस्कस करना बड़ा सिली लग रहा होगा ना आपको। इट्स ओके, आप इग्नोर करके देख लें इन चीजों को। राइट आफ्टर फ्यू ईयर्स आप हर दुनिया की चीज छोड़ के इन्हीं सिंपल चीजों के पीछे भागने लग जाएंगे, हाथ में नहीं आएंगी। बिकॉज मैंने भी यही किया था जैसा आप सोच रहे होंगे। आप हमेशा यंग नहीं रहते। मैं 4 साल से एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से फाइट कर रहा हूं भाई। सो अपनी बॉडी पे काम करो, उसके खिलाफ नहीं जाना आपने। बिकॉज अगर ये नहीं करोगे तो बाद में आप सिर्फ और सिर्फ बीमारियों से जंग ही लड़ते रह जाओगे। नंबर 3, जैसे आप अपने दिन गुजारते हैं वैसे ही आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए डेली एक्शंस को प्रायोरिटी नहीं देते तो आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आपका कल कैसे बेहतर होगा अगर आपने आज कुछ नहीं किया? आप अपनी लाइफ को बेहतर नहीं कर सकते जब तक आप कुछ चेंजेस नहीं लेके आते, वो भी डेली बेसिस पर। रिजल्ट्स से ज्यादा अपनी डेली एक्टिविटीज पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स चाहिए वो डिपेंड करते हैं वर्ल्ड क्लास हैबिट्स के ऊपर। अगर वही नहीं है तो रिजल्ट्स कौन देगा? नंबर 4, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा, रियलाइज दैट। यही वजह है कि आपको खुद ही अपनी लाइफ का हीरो बनना होगा। अपनी लाइफ की पूरी ओनरशिप लेनी होगी। कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको अपनी जिंदगी में कुछ ना करने का जो रिग्रेट होगा वो कुछ भी करने के रिग्रेट से ज्यादा होगा। ज्यादातर लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वैसे ही एलर्जिक होते हैं। ऑल दे वांट टू डू इज कंप्लेन एंड ब्लेम। आपको उन जैसा नहीं बनना। नंबर 5, एक्शन पर फोकस करो। लाइफ में असली फेलियर सिर्फ ये है कि आप उन चीजों पर एक्शन ही ना ले सके जो आपको करनी चाहिए थी, जो मैटर करती थी। एवरेज ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट है, लाइक 75 ईयर्स, और आपके पास सिर्फ एक मौका है। और मे बी इस पॉइंट पे आप 20-25 साल के पहले ही होगे। सो 70% वैसे टाइम लेफ्ट रह गया। सब जानते हैं लाइफ शॉर्ट है, डेथ इज इनएविटेबल, यू कांट रन फ्रॉम इट, बट हम कभी भी इसको इंटरनलाइज ही नहीं करते। फिर देखी नहीं जाएगी आपसे, क्योंकि अगर आप इस चीज को रियलिस्टिकली एक्सेप्ट कर लेते हो आपके डिसीजंस चेंज हो जाएंगे फौरी। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ध्यान से सोचना चाहिए कि किस चीज के लिए हम अपनी लाइफ का एक दिन देते हैं। नंबर 6, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ऑर्डिनरी एक्शंस को अनयूजुअल अमाउंट ऑफ टाइम तक रिपीट करने से आते हैं। लाइफ में सक्सेस का बड़ा हिस्सा कंसिस्टेंटली ऐसा काम करने से मिलता है जो ज्यादातर लोग करने के लिए तैयार ही नहीं होते। और बात याद रखो, विदाउट कंसिस्टेंसी नो सक्सेस, लिटरली नो सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ ओवर टाइम सक्सेस होती है। प्रोसेस से पेशेंट और एक्शन से इम्पेशेंट रहो। नंबर 7, अपनी लाइफ पार्टनर को बहुत ध्यान से चूज करो। रायन हॉलिडे ने 2015 में लिखा था, द परफेक्ट स्पाउस इज द बेस्ट लाइफ हैक नो वन टोल्ड यू अबाउट। लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त वो इंसान चूज करें जिसकी जो वैल्यूज हैं आपकी वैल्यूज के अलाइनमेंट में हो। नंबर 8, लाइफ के हार्डेस्ट टाइम्स आपको विजडम देते हैं, जो आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपका पास्ट हार्ड रहा है इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आपका फ्यूचर अमेजिंग नहीं हो सकता। लाइफ के इनएविटेबल चैलेंजेस से ही आप ग्रेटेस्ट पर्सनल ग्रोथ एंजॉय कर सकते हैं और डिस्कवर करते हैं कि आप रियल में कौन है। जितने टफ टाइम्स आपको आएंगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलती है कि क्या मैटर करता है और क्या नहीं। नंबर 9, पब्लिक स्पीकिंग ऐसी स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं जो सबसे पावरफुल है। लोगों के दिलो दिमाग को टच करने की एबिलिटी, उन्हें एजुकेट और इंस्पायर करना आपको दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन कर देगा। अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स डेवलप करें और देखें कैसे आपका करियर बूम करता है। नंबर 10, खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी से बात करते हैं जिससे आप डीपली केयर करते हैं।
ये इसलिए क्योंकि सबसे पावरफुल डायलॉग वो है जो आप खुद से डेली करते हैं। आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड या वर्स्ट एनिमी हो सकता है। नंबर 11, अपनी लाइफ को एडवांस करने का बेस्ट ऑप्शन है उसे सिंप्लीफाई करो। कम क्लटर, मेंटल और डिजिटल, क्लियर थिंकिंग और फोकस्ड एक्शन के लिए रास्ता बनता है। कोई भी इंसान मल्टीपल डायरेक्शंस में खींचने पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। नंबर 12, लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते वक्त फुली प्रेजेंट रहें, खास तौर पर अपने लव्ड वंस के साथ। और जो सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं वो है सुनने की फीलिंग, समझने की फीलिंग, अप्रिशिएट किए जाने की फीलिंग। लोगों को आपका टाइम उतना नहीं चाहिए जितना उनको आपकी प्रेजेंस चाहिए। जहां भी आप हैं वहां रहें, चाहे वो दोस्त के साथ डिनर हो, बच्चों के साथ खेलना हो, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो। 13, लाइफ में सिर्फ एक ही कंपटीशन मैटर करता है और वो है खुद से। कल का आप, पिछले महीने के आप और पिछले साल के आप, इन सब से बेटर बनने की कोशिश करें और आप ग्रो करेंगे। लिटरली अगर आप दूसरों को देखते हैं तो उन्हें कंपैरिजन के लिए नहीं, इंस्पिरेशन के लिए देखें। नंबर 14, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा एंड इट्स ओके। जब आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ लोग हमेशा होंगे जो आपसे हेट करना चाहते हैं, व्हाटएवर यू डू, बट दैट्स ओके। आप कौन सा आइसक्रीम है जो हर किसी को पसंद आएंगे? सो जजमेंट से बचना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज, जो आप हैं वैसे रहें, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे एंड बाकी आपसे पीछे हट जाएंगे। नंबर 15, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें और प्रोडक्टिविटी इजी हो जाती है। कैसे आप जानेंगे कि आज प्रोडक्टिव डे रहा? एंड इन माइंड से शुरू करें, बैकवर्ड वर्क करें और पर्पस के साथ आगे बढ़ें। नंबर 16, बोल्ड बने और कुछ रिस्क लें। सारे रिस्क टेकर्स विनर्स नहीं होते, लेकिन सारे विनर्स रिस्क टेकर्स होते हैं। अगर आप ऐसी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं एंजॉय करते, आपको वो करना होगा जो ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको बोल्ड बनना होगा। वो आस्क रखें जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, वो आइडिया स्टार्ट करें जिसके बारे में आप लंबे टाइम से सोच रहे हैं, उस इवेंट में जाएं जिससे आप अवॉइड कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हाँ कहें जिससे आप डर रहे हैं, और डेली बेसिस पे बस ये काम करने शुरू कर दें। यू विल सी आपकी लाइफ कैसे अपवर्ड ट्रेंड में जाती है। नंबर 17, आप वही पाते हैं जिस पर आप अपनी एनर्जी फोकस करते हैं। कंप्लेंट्स पर फोकस करें और आप भी कंप्लेंट्स अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेटिट्यूड पर फोकस करें और आप भी ग्रेटफुल होने के लिए चीजें अट्रैक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।